अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ दुरूद अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है, क्या कैंसर आपके सोचने की वजह से आपके अंदर पैदा हो जाता है? क्या कैंसर का इलाज है? क्या कैंसर का सबसे सस्ता इलाज है? क्या कैंसर क्यों होता है आपकी ज़िंदगी में? ऐसे अल्फाज आपने अक्सर यूट्यूब पर लोगों से सुने होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कैंसर आपकी सोच की वजह से होता है। जिन लोगों की सोच में कैंसर होता है वो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करते हैं, साथ दूसरों की भी कर देते हैं। अब आपकी सोच में कैंसर है और इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी कैसे ख़राब कर देंगे? जब आपने ये सोच लिया कि मुझे ज़िंदगी में ये नहीं मिला तो क्या ये कैंसर से कम है? जब आपने ये सोच लिया कि मेरे पास ये है और उसके पास इतना कुछ है और आप इस पर यकीन करके रोज़ अपना कीमती टाइम इस पर गुजार दें और कुछ करने की बजाय लोगों को और अपने मालिक को कोसते रहें, तो क्या ये कैंसर से कम है? आपकी सोच सबसे बड़ी एक बीमारी है। अगर आप इसको नेगेटिव सोचते हैं, ये कैंसर से कम नहीं है। क्या उदास लोगों में कैंसर होता है? जी बिल्कुल होता है। एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि जो लोग ज़्यादा उदास रहते हैं उनमें कैंसर पैदा हो जाता है, क्योंकि जो आपके बॉडी के सेल हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके अंदर एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जब आप खुश होते हैं और आप उदास नहीं होते, आप नेगेटिव नहीं सोचते, वो खुद ब खुद मर जाते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है उनको खुद ब खुद मार देता है। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते रहते हैं और हर टाइम बुरा सोचते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ है और हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ये जो दिमाग है ना, ये एक कहावत है कि आप इससे कुछ भी पूछें ये आपको बताएगा। ये आपको ये आप इससे ये पूछें कि एक दिन में 1000 कमाना है, या आप उस ये आपको उसका भी तरीका बता देगा। या आप इससे ये पूछें कि मैंने एक दिन में 10 लाख कमाना है, तो ये आपको ये भी बता देगा कि आप 10 लाख कैसे कमा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या आपका दिमाग आपको कैंसर से लड़ने की ताकत दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है। आपकी सोच में छुपी है वो ताकत। आपकी सोच ही एक ऐसी ताकत है जो कैंसर से भी लड़ सकती है। दवाई का असर तो बाद में होता है। क्या आप पहले कैंसर से लड़ने के लिए दिमागी तौर पर तैयार हैं? अगर हाँ तैयार हैं तो आप सबसे पहले इन चीज़ों की एहतियात आपने लाजमी करनी है। हम लोग क्या करते हैं, हम चीज़ों की एहतियात नहीं करते। बाद में हम ऊपर वाले को और डॉक्टर को और अपने इर्द गिर्द जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको कसूरवार समझते हैं कि ये इनकी वजह से हमें ये बीमारी लगी और हम इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की माँ को कैंसर है तो जीन्स के लिहाज से, डीएनए के लिहाज से एक वक़्त तय है कि इसकी बॉडी भी इतने उम्र के बाद जाके इसके अंदर जीन्स में कैंसर की जो एक बीमारी है वो पैदा हो सकती है। लेकिन अगर वो बंदा सिगरेट पीने की बजाय वो एक्सरसाइज करता है, अच्छी डाइट लेता है, क्या आपको पता है कि 1 घंटे की वॉक करने से उस वॉक में जिसमें आपके जिस्म से पसीना निकले वो आपकी एक ज़िंदगी का दिन भरा देती है। उस ज़िंदगी का दिन भराने का मकसद ये होता है कि भराने वाली ज़ात तो मेरे अल्लाह पाक की है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का एक दिन आसान कर देती है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन ले आती है कि जिस दिन वो आपको ताकत दे देगी आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए। तो आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले रनिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर नहीं कर रहे तो इसको करने की कोशिश करें। अगर आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले आप किसी को चीज़ को करना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्लाह पे यकीन करें और लोगों पे उम्मीद रखें, और ज़िंदगी पे उम्मीद रखें और मौत पर यकीन रखें, क्योंकि उम्मीद कभी भी टूट सकती है और यकीन कभी भी टूटता नहीं। हम लोगों को एक दिन मरना है, तो क्यों ना हम से तंदुरुस्ती के साथ ये जो अल्लाह पाक का एक नेक तोहफा हमें मिला है ज़िंदगी का, ज़िंदगी जीने का, इसे हम दूसरों के लिए आसान और अपने लिए खुशगवार बनाएं। हम लोग क्या करते हैं, इसे दूसरों के लिए मुश्किल बना देते हैं और अपने लिए एक अजाब बना देते हैं। हमें सबसे पहले करना क्या है,
ہمیں سب سے پہلے کچھ احتیاط کرنی ہے کہ فار ایگزامپل جن کو ہیپاٹائٹس بی ہے یا سی ہے یا جن کو پائلس کا مسئلہ رہتا ہے یا جن کے منہ کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ان کی زبان کو لگ رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دینی ہے. کیا یہ جو انفیکشن ہوا ہے یہ مجھے کتنے دنوں سے ہے، کتنے مہینوں سے ہے، کتنے سالوں سے ہے. آج سے 2 دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے پاس کھڑا تھا تو اس کے یہاں پہ نا ایک گلٹی تھی، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ نے اس کو چیک نہیں کروایا؟ کہتا یہ کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی یہ بڑی ہو جاتی ہے. تو میں اس کی سوچ پہ حیران ہوا کہ تو ایک میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہے اور اس کو ڈاکٹر سے تو چیک اپ ہی نہیں کروا رہا. ہم لوگ نا کینسر ایک بننے کی سب سے بڑی وجہ بتا کہ ہم خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور اپنے طور پر اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اللہ کے بندے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر بھی کبھی بھی آپ کو خود سے میڈیسن نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ جی یہ ٹیسٹ ہے، آپ ٹیسٹ کروا کے آئیں، اس کے بعد میں آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کروں گا. وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اسے پکچر کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے باڈی میں کیا چل رہا ہے، اب اس کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے. تو ہم لوگ کچھ پیسے بچانے کے لیے اپنی جو ایک قیمتی زندگی ہے جو انمول ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کا کوئی انمول ہی نہیں ہے، اس کے کوئی پیسے جتنے مرضی کوئی مجھے پیسے دے دے میں اپنی زندگی نہیں دے سکتا. آپ کسی کو جتنے مرضی پیسے دے دیں لیکن آپ اس کی زندگی نہیں خرید سکتے. تو ہم اس پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. کیا کہ جی آج ہم کوئی بریانی کھا لیں، ہم کوئی باہر سے کچھ کھا لیں یا دوستوں کی شادی پہ لاکھوں کو خرچ کر دیں یا اس پہ لاکھوں پیسے پھینک دیں، لیکن ہم نے ڈاکٹر سے ٹیسٹ نہیں کروانا. اور ہمارا ایک جو ارد گرد کا مائنڈ سیٹ بنا ہے یہ ڈاکٹر کی نا کمیشن ہے تو اس لیے یہ نا ٹیسٹ ہمیں لکھ کے دے رہا ہے. اللہ کے بندے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو سچ میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو پھر آج کا 1000 یا 2000 لگایا اگر آپ کو پتہ چل جائے گا ٹائم سے تو آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، آپ اس دردناک موت سے بچ سکتے ہیں. جو لوگ اس طرح کی بیماری سے گزرتے ہیں اور اللہ کے پاس جاتے ہیں وہ ایک اللہ سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی کسی کو بھی بیماری نہ دے. تو اگر آپ ان کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، ہیپاٹائٹس سی بی اور اس کے علاوہ پائلس کی، اور منہ میں اگر کوئی دانت ٹوٹ جاتا ہے اور اگر وہ آپ کی زبان کو لگتا ہے تو خدا کے لیے آپ نے کبھی بھی اس لاپرواہی نہیں کرنی. آپ نے دوسروں کو بتانا ہے اور ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرنا ہے، ڈاکٹر کو بتانا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ نے خوش رہنے کی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ میں بہت دکھی ہوں. اگر آپ دکھی بھی ہیں تو لوگوں کو کہیں کہ جی میں بہت خوش ہوں. اور اپنی کبھی نہ کبھی ایک دن میں کہتے ہیں نا بیٹھ کر خود کو سوچ لیا کرو. ایسا نہیں ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں خوش کیسے رہوں. آپ نے ایسا کچھ کرنا ہے کہ جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لیں. اس لیے آپ نے ہمیشہ خوش رہنا ہے اور خوش رہنے کی پریکٹس کرنی ہے، خوش ہونے کا طریقہ سوچنا ہے، کیونکہ یہ جو خوش رہنے کا طریقہ ہے نا یہی آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گا ایک دن. جزاک اللہ. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پر لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کر دیجیے گا.